हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या तुमने कभी एक उड़ने वाला बस देखा है या एक बटन दबाने से रास्ते के बीचों बीच धरती को चीर फाड़ के 3 गाड़ियों को स्वैग में निकलते हुए देखा है? आई एम श्योर नहीं देखा होगा। चलो, ये तो हुई कुछ बहुत ही हटके टेक्नोलॉजीज। ऐसी कंट्री है जहाँ पर चोरी करना लीगल है। हाँ, लीगल मतलब लाइक लिटरली वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषित करके रखा है कि यहाँ पे चोरी करना इलाउड है। अब किस चीज की चोरी कर सकते हो ये तो तुम्हें आगे वीडियो में ही पता चलेगा, लेकिन इसके अलावा तुम ये भी जानोगे कि एक समय ऐसा आया था जब टर्की में 1500 भेड़ यानी कि शीप्स सभी ने एक साथ मिलकर सुसाइड कर लिया था। मतलब भाई, ऐसी भी क्या कठिनाई आनी पड़ी होगी जो इन्होंने ग्रुप आत्महत्या कर ली। ये सारे माइंड ब्लोइंग और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और चलो अब देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं आज की फैक्ट की बातें। नंबर 1, खाने की चोरी। अब भाई लोग, इटली में खाना चोरी करना लीगल है। आई मीन लाइक लिटरली इटली के सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ घोषित कर दिया है। वहाँ के लोग खाना चुरा सकते हैं, पर इसमें 2 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पहले तो आपको खाना चुराने के लिए गरीब होना पड़ेगा, और दूसरी तुम्हें इतनी जोर की भूख लगी होनी चाहिए कि वो अनकंट्रोलेबल हो चुकी। तुम्हें लगता है तुम गरीब हो और 3-4 दिनों से भूख के मारे मर रहे हो, तो तुम खाना चुराने के लिए एक वैलिड कैंडिडेट हो। नंबर 2, एलियंस का रेडियो चैनल। क्या तुम्हें पता है रशिया में एक ऐसा रेडियो चैनल है जिसे कौन हैंडल कर रहा है ये कोई नहीं जानता। आई मीन इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। देखो, बात ऐसी है, रशिया के रेडियो चैनल्स के बीच एक ऐसा चैनल है 4625 हर्ट्ज पे जिसपे कंटिन्यूअसली बजिंग साउंड आती है, और इसीलिए लोगों ने इसे नाम दिया दी बजवेयर। पर ताजुब की बात तो ये है कि इसमें कभी-कभी अलग-अलग नाम सुनाई देते हैं, और रिसर्चर्स ने काफी कोशिश भी की कि असल में कौन कंट्रोल कर रहा है उसका अता पता ढूंढने की, पर आज तक कोई नहीं मिला। मिस्टीरियस एंड वियर्ड, राइट? नंबर 3, भेड़ चाल। अब फ्रेंड्स, 2005 की ये बात है जब टर्की में 1500 भेड़ों यानी शीप्स ने पहाड़ से कूद के सुसाइड कर लिया था। और अब ऐसा कतई मत सोचना वो सभी लोग डिप्रेशन में होंगे, क्योंकि उनकी मौत असल में हुई थी उनके बिहेवियर की वजह से। आई मीन भेड़ चाल की वजह से। हुआ कुछ ये था कि 1500 शीप्स टर्की में एक पहाड़ पे घूम रही थी, और तब अचानक से एक शीप पहाड़ से कूद गई, और उसे देख के पीछे मौजूद सारे भेड़ कूद गए एक एक करके और दे दी अपनी जान लगे हाथों। और इसीलिए कहते हैं चाहे कुछ भी करो पर कभी भी भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो, वरना कभी न कभी डूबोगे ही। नंबर 4, दिल पे ले ली बात। दुनिया को प्लास्टिक फ्री करने की बाद चेक रिपब्लिक ने इतनी दिल पे ले ली कि उसने शुरू कर दिया रिफिल करने का प्रोसेस। मतलब मान लो आपका शैम्पू खत्म हो गया है तो आपको नया खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने शैम्पू की खाली बोतल लेके शॉप पे चले जाओ और वो तुम्हें तुम्हारे शैम्पू की बोतल फिर से रिफिल करके दे देंगे। वैसे जुगाड़ तो मस्त है, कंपनी को ज्यादा बोतल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर जाहिर सी भी बात है प्लास्टिक भी कम हो जाएगा। नंबर 5, सेल बढ़ाने की निंजा टेक्निक। अब फ्रेंड्स, क्या तुम मेरी बात पे विश्वास करोगे कि एक बार डोमिनोज वालों ने पापा जॉन्स वाले की पूरी शॉप जला दी थी। मतलब सही में जला के खाक कर दी थी। नहीं मानते तो जाके गूगल करो। 2011 में डोमिनोज के मैनेजर ने पापा जॉन्स की पूरी दुकान ही जला डाली ताकि एक दिन के लिए डोमिनोज की सेल बढ़ सके। देखा, ये होता है असली कंपटीशन। लगता है इस बंदे ने एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर को कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया। This is World War III. नंबर 6, बिस्तर में सूसू। आई नो तुम्हारे साथ भी ये कभी ना कभी तो हुआ होगा कि तुम मस्त उठ के सूसू करने जाते हो और फिर सूसू करते ही पता चलता है कि यार ये किस माया नगरी में मैं फंस गया, साला ये तो सपना था जो कि वास्तव में घटित हो चुकी। कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये होता ज्यादातर सबके साथ है, और इसीलिए ये एक एक्चुअल साइंटिफिक फिनोमेनन है जिसका नाम है फॉल्स अवेकनिंग। और इसमें इंसान को वाकई में लगता है कि वो उठ चुका है और उठते ही अपने डेली रूटीन वाले एक्टिविटीज कर रहा है। वो एक्टिविटीज जो लोग नॉर्मली उठने के बाद सबसे पहले करते हैं, जैसे सुसु करना, ब्रश करना, शावर लेना एटसेट्रा, और फिर वेरी सून वो रियलाइज करता है कि उसका कट गया है। इनफैक्ट इसी फिनोमेनन पे एक हॉरर मूवी भी बनी है जिसका नाम है अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। अगर आपको हॉरर मूवीज पसंद है तो मैं रेकमेंड करूंगा, बिल्कुल देखना। नंबर 7, नकली बेटा। अब फ्रेंड्स, क्या तुम्हें बताया यूएसए की एक फैमिली ने किसी और के बच्चे को अपना बच्चा समझ के भ्रम में 80 साल तक पाला था। ओ भाई, इतना बड़ा धोखा। पर अब
जो है सो है। देखो असल में हुआ ये था कि एक बार यूएसए की रहने वाली डनबर फैमिली कहीं पिकनिक मनाने गई थी, पर वहाँ पर उनका 4 साल का बेटा बॉब कहीं खो गया। उन्होंने और इन्वेस्टिगेटर्स ने काफी ढूंढा उसे, पर दुर्भाग्यवश उन्हें उनका बेटा नहीं मिल पाया। और फिर आया कहानी में एक ट्विस्ट। 8 महीने बाद इन्वेस्टिगेटर्स को एक बच्चा मिला जो डिट्टो सेम टू सेम बॉब जैसा ही दिखता था, और डनबर फैमिली ने भी कहा ये उन्हीं का बच्चा है। पर 80 साल बाद जब बॉब और उसके डैड का डीएनए टेस्ट हुआ तब पता चला वो बच्चा बॉब नहीं है बल्कि कोई और है। और अब ये मत पूछना कि वो कौन है, क्योंकि इस केस की मिस्ट्री तो अब तक शेरलॉक बाबू भी स्वर्ग में नहीं सॉल्व कर पाए। नंबर 8, खतरनाक शार्क। अब हम लोग इसे स्टिंगरे समझने की गलती जरा भी मत करना, क्योंकि भाई ये असल में एक शार्क है। नहीं मानते तो ये देखो कैसे ये शिकार करती है। इसकी इस वियर्ड सी और खूंखार शक्ल देख के वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है द गॉब्लिन शार्क, जिसका जापानीज में मीनिंग होता है द डीमन यानी राक्षस। बस इनका एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा रेयर है, क्योंकि सबसे पहली बार ये पाई गई थी 1897 में, और उसके बाद आज तक सिर्फ और सिर्फ 50 ऐसी फिशेस पाई गई है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये ज्यादातर गहरे समुद्र में रहते हैं और इसीलिए ऐसा हो सकता है हमें ये आज तक ज्यादा नहीं मिल पाए। नंबर 9, पेरू में एंट्री बैन है। अब यारो जो फैक्ट आप जानने वाले हो वो फैक्ट के साथ एक वार्निंग या सलाह, जो चाहे वो समझ लेना, क्योंकि अगर भविष्य में तुमने कभी पेरू विजिट करने का प्लान किया तो एक चीज याद रखना और ध्यान रखना कि तुम वहाँ कोई भी चीज को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो, क्योंकि अगर तुमने वहाँ पे किसी चीज को नुकसान पहुँचाया तो वहाँ की गवर्नमेंट तुम्हें उस चीज का पूरा जुर्माना भरवाएगी, और ऊपर से तुम्हारा पेरू में 15 साल के लिए जाना बैन कर दिया जाएगा, और उसके अलावा तुम्हें वहाँ से धक्के मार के हकाला जाएगा, वो अलग। नंबर 10, ओरिजिनल पीके। 2004 में जॉर्जिया के सड़क पे पाया गया एक अनजान नंगा ओरिजिनल पीके। किसी को भी उसका नाम, उसका अता पता, उसके फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर उसे बाकी सारी चीजों के बारे में पता था, जैसे कि रोड, पुलिस, लॉज, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, और इसीलिए वो पुलिस के पास गया और सब बता दिया, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है वो कौन है, कहां से आया है, वो क्यों है एटसेट्रा। और क्योंकि उससे अब सब लोग नाम पूछ रहे थे, इसीलिए पुलिस चौकी में ही उसका खुद का नामकरण कर डाला और फिर उसका नाम रखा गया बेंजामिन कायल। पर जब पुलिस ने इसके बारे में जानने की कोशिश की तब पता चला उसे एक बीमारी थी जो है डिसोशिएटिव एमनीशिया, यानी वो बीमारी जिसमें इंसान उसकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भूल जाता है। लेकिन अब ताजुब की बात तो ये थी कि उसकी कोई फैमिली भी उसे क्लेम करने नहीं आई। नंबर 11, अब जरा इस लेटर पे नजर डालो। ये लेटर लिखा है केटी, एक छोटी सी 2 या 4 साल की बच्ची ने, वो भी गूगल को, क्योंकि उसके डैडी का बर्थडे आ रहा था जो वहाँ गूगल में काम करते थे, पर उसके पापा को सिर्फ सैटरडे ही छुट्टी मिलती थी और उनका बर्थडे था वेडनेसडे को, और इस लेटर में उसने उसके डैडी के लिए वेडनेसडे की छुट्टी मांगी। पर गूगल के मैनेजर को ये लेटर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने केटी को ऑफिशियली लेटर लिख के रिप्लाई किया, जो था ये, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनको लेटर इतना अच्छा लगा है कि उन्होंने उसके डैड को जुलाई का पहला हफ्ता पूरा छुट्टी दे दिया। और ये फैक्ट जानने के बाद मुझे सच्ची में ऐसा हुआ। नंबर 12, वो एक छोटा सा बोनस फैक्ट। पूरे के पूरे थिएटर में सेंटर में मौजूद 2/3 पार्ट ही बेस्ट होता है मूवी देखने के लिए, क्योंकि साउंड और वीडियो इंजीनियर्स वहां बैठ के टेस्टिंग करते हैं। I pledge you on my honor as a Roman. इसीलिए उन्होंने कोने में बैठ के आवाज कैसी आ रही है इसकी इतनी अच्छे से टेस्टिंग नहीं की होती है, बल्कि सेंटर में बैठना। नंबर 13, अब फ्रेंड्स जरा ये वीडियो देखो। इस वीडियो में हमारा भविष्य कितना उज्जवल है और कितना ज्यादा मॉडर्न और एडवांस्ड होगा वो बताया गया है। और अब आपका तो पता नहीं, पर मैंने तो कभी भी अपनी लाइफ में डबल डेकर इंटू 4 यानी ये 8 फ्लोर वाली इतनी ऊंची बस नहीं देखी है। और ये तो हो गई ऊंची बस की बात, पर क्या आपने कभी एक बस को आसमान में एक एरोप्लेन की तरह उड़ते हुए देखा है? और भाई जिस किसी भी इंजीनियर ने ये बस डिजाइन किया है, पता नहीं इन्हें इंस्पिरेशन कहां से मिला, बट इन्होंने तो ट्रैफिक से बचने का एक रामबाण इलाज ही ढूंढ के निकाला है। और
एयरप्लेन से याद आया, अब तो भाई एयरप्लेन की राइड भी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं। और दोस्तों जरा इमेजिन करो, आपका रोड अचानक से रेलवे ट्रैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रेन के निकलते ही ट्रैक फिर से रोड भी बन जाता है। अब इसको बोलते हैं बाप स्पेस यूटिलाइजेशन और फ्यूचरिस्टिक रोड टेक्नोलॉजी। और इसी टेक्नोलॉजी ने तो पार्किंग की झंझट का भी रामबाण उपाय ढूंढ निकाला है। बस बटन पुश करो और धरती तले अपने कार को महफूज पार्क करो। और अगर पार्किंग के बाद गाड़ी को निकलने की जगह ना मिले तो भी डोंट वरी, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी से गाड़ी के पहिए खुद ब खुद अपने पहिए मोड़कर पतली गली से निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, क्या लगता है ऐसी टेक्नोलॉजी वाकई में रियलिटी बन सकती है? और अगर हाँ, तो आखिर कब तक हम ऐसी आधुनिक दुनिया क्रिएट कर पाएंगे? I literally can't wait to see this kind of future and I'm sure you too. But wait friends, जाने से पहले एक रिडल का आंसर बिल्कुल दे के जाना, अगर आपको पता है तो। एडिटर साहब, स्क्रीन पे सवाल पेश किया जाए। वेल, 3 अक्षर का मेरा नाम, प्रथम काटे तो राम का नाम, मध्य काटे तो फल का नाम और अंत काटे तो काटने का काम। अब इसका जवाब दोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में। और आज के अगर इन वियर्ड मज़धासु पेचीदे फैक्ट सुनने में मजा आया तो एक लाइक बिल्कुल ठोकना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो गेट सेट फ्लाई फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना, ताकि आपका ज्ञान आगे भी बढ़ते रह सके। So see you in next video friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.